कांग्रेस के एक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश में लगातार पैर पसार रहे कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल साबित हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन जोन में धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने की मांग भी सरकार से की है। मैं आज यह भी मांग करता हूं, पिछले एक महीने से मांग कर रहा हूं कि पूरे शहर को लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस थाने में 10 से ज़्यादा केस हैं वहां लॉकडाउन करिए, बाकी को खोलिए और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दुकानें और व्यवसाय व्यापार को खोलने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर हालात इसी प्रकार के रहे तो कोरोना से कम लोग मरेंगे, लेकिन भूख से ज़्यादा लोग मरेंगे। चलिए, ये दो लगातार हमने आपको बयान सुनवाए। दोनों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान सुनाए। कमलनाथ का कहना है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोविड-19 की आहट पर मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति में लगी थी, इसलिए मेरे बयान पर तंज कसा गया था, मजाक बनाया गया था। पूछा गया था कि क्या कमलनाथ ज्योतिषी हैं जो एक महामारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मानक अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मानक साहब, हमने दो बयान सुनवाए अपने दर्शकों को। कमलनाथ जी का बयान है, उनका कहना है कि मैंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये बात रखी थी कि कोविड-19 जैसी एक बड़ी महामारी दस्तक देने वाली है, लेकिन बीजेपी उस वक्त जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त रही, मेरी बात को तवज्जो नहीं दी गई। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान भी आया है, उनका भी यही कुछ आरोप है। उनका कहना है कि बीजेपी इस संक्रमण को फैलने से पूरी तरह से नाकाम है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आप कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनाने के लिए तोड़फोड़ कर रही थी और पैसे खिला खिला के विधायकों को तोड़ने का काम कर रही थी जी। उसने कोरोना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कह दिया था कि एक ये विकट समस्या है और इससे अभी से निपटना चाहिए। मैं समझता हूँ उस समय इस पर ध्यान दे दिया जाता तो ये कोरोना का प्रकोप पूरे देश में और प्रदेश में फैल नहीं पाता। अब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार कोरोना में कुछ नहीं कर रही है, ना तो कि कहीं पर उन्होंने कोई व्यवस्था की। मजदूर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालत ये हो गई कि कल शिवपुरी के अंदर वहाँ टॉयलेट में मजदूरों को 250 मजदूरों को ठहराया गया और वहाँ उन्होंने भोजन बनाया टॉयलेट के अंदर, उस भोजन को खाया। ये मध्य प्रदेश की हालत है। बोलते कुछ है लेकिन जमीन हकीकत यह है कि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। यदि ये कलेक्टरों को कह देते कि जहाँ से एंट्री हो रही है मजदूरों की वहाँ बसों का इंतजाम करें, खाने पीने का इंतजाम करें और सख्ती से इसका पालन करते, तो मैं समझता हूँ ये प्रकोप इतना फैलता नहीं। इसमें शुद्ध रूप से बीजेपी फैल हो गई है। दिग्विजय सिंह जी ने ठीक ही कहा है। चलिए, इस वक्त हमारे पास दीपक विजयवर्गीय भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विजयवर्गीय साहब, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि जब मैंने कोविड-19 की आमद की बात मध्य प्रदेश में की थी तो बीजेपी ने तंज कसा था कि कमलनाथ क्या कोई ज्योतिषी हैं। ये बयान बीजेपी की तरफ से आया था या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो तो फिल्म फेस्टिवल के चक्कर में लगे हुए थे और सलमान खान और दूसरी वो फर्नांडिस उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोविड-19 की तो उनको कोई खबर ही नहीं थी और खबर अगर रही होगी तो चिंता बिल्कुल नहीं थी। सारे जो कामकाज हुए हैं, सारी जो स्थितियों को संभालने की कोशिश हुई है भाजपा की सरकार बनने के बाद हुई है और हर सीमा पर, हर बॉर्डर पर बहुत अच्छे तरीके से बसों की भी व्यवस्था है, मजदूरों की भी व्यवस्था है। अब इतने बड़े पैमाने पर जो कोई समस्या आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी हो सकती है, लेकिन सबकी व्यवस्था की जा रही है। विजयवर्गीय साहब, क्या ऑन रिकॉर्ड कमलनाथ जी का ऐसा कोई बयान नहीं है सरकार जाने से पहले कि उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी का जिक्र किया हो? नहीं, कमलनाथ जी तो खाली फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे थे, नॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सलमान खान को लेके। कोविड-19 की तो उनको चिंता ही नहीं थी। कोई बैठक नहीं ली उन्होंने, कोई प्लानिंग नहीं की।
तो फिर जो बीजेपी का तंज कसने की और बात अभी- कह रहे हैं, अभी- वैसा भी अभी- कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, अभी भी अगर उनको कोई चिंता होती जी। तो छिंदवाड़ा बॉर्डर लगती है, वहां से हजारों मजदूर अंदर आए हैं। जी वहाँ सरकार व्यवस्था कर रही है मध्य प्रदेश की, जी। वहाँ बॉर्डर पे जाके अपने कम से कम अपने क्षेत्र में चिंता करते हो, तो उसकी कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। वो तो बयानबाजी और ट्वीट कर रहे हैं भोपाल में बैठ के। जी तो भोपाल में बैठ के ट्वीट करने से कोई समस्या हल नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या विकराल रूप में है, जी। उसको हल करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। चलिए मानक साहब अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो विजय वर्गीय साहब का कहना है कि कमलनाथ जी की तरफ से कोविड-19 को लेकर कोई न पहल की गई, न रोकने की बात की गई और न उस तरह का बयान आया था जिस तरह के बयान का वो जिक्र कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस समय का बयान बीजेपी की तरफ से आया था और कमलनाथ जी ने पूरी कोशिश की थी कोविड-19 के बारे में और इसीलिए विधानसभा का सत्र बढ़ाया था। तो इन लोगों ने कहा था विधानसभा के अंदर, सारे बीजेपी के नेताओं ने, क्या ये कोरोना इस तरीके की बातें बीजेपी के नेताओं ने कही थी। कांग्रेस का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल था। हमारे नेता राहुल जी ने 12 फरवरी को मोदी जी को चेता दिया था, लेकिन ना तो देश की सरकार जागी और ना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी जागे। इसलिए ये प्रकोप इसका इतना बढ़ गया कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, भोपाल और उज्जैन की स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, मानक अग्रवाल साहब आपका और दीपक विजय वर्गीय जी आपका। कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से कोविड-19 को रोकने में असफल साबित हुई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार राज्य में बनी है तब से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई है। इससे पहले की जो कमलनाथ सरकार थी वो किन्हीं और मसलों में, मुद्दों में उलझी हुई थी और कोरोना की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था।